आज मैं बनाने जा रहा हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है बेटा, तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आप बोर्ड पे देख लीजिएगा इधर, नेम ऑफ द स्टूडेंट। क्या लिखूँगा बेटा? नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिखा नेम ऑफ द स्टूडेंट, और नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक का लेंगे। कितने का लेंगे? सर कासिम आए थे? नहीं आए अभी तक? ये बोले आए थे। चलो 1। अब देखो मुझे 1 से 30 दिन होते हैं ना महीने के, कभी कभार कितने होते हैं बेटा? 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आऊँगा कोने पे, और अभी प्लस का निशान आ रहा है ना, कंट्रोल दबाऊंगा तो एक और प्लस आ गया। आ गया? कंट्रोल दबा के रखना, छोड़ना नहीं, आगे लेके जाओ इसको, आगे लेके जाओ। और जब तक 30 है ना, ये रखो 30 आ गया, ये 1 से 30 तक। अब ये लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, नज़र नहीं आ रहा वहाँ का आगे का, तो मैं इसकी जो ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ देखता हूँ। तो भाई 8 है, कॉलम विड्थ कितनी है बेटा? 8। अब मैं इसको कर दूँगा 4। तो ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, ऊपर से सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? ऊपर से। तो बेटा आपने ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ से राइट क्लिक किया, और कॉलम विड्थ में जाके इसको कर दो 4। कितना कर दो? तो अभी भी देखो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो एक इसको वाले को डिलीट कर देता हूँ और ओके कर दो। नहीं क्या हो रहा है? हाँ डिलीट कर दिया, अब नज़र आ रहा है 30। लेकिन मुझे और फार्मूले वगैरह भी लिखने हैं, इसको भी डिलीट कर दो जो एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा टोटल प्रेजेंट के एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, और यहाँ पर हम आगे आएंगे। अब ये टोटल एब्सेंट, कि आपका एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट हुआ है। अब उसकी सैलरी कितनी है, अब कितनी दिन उसकी सैलरी बनी, मतलब एब्सेंट सैलरी निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट सैलरी नहीं निकालते हैं कभी भी, एब्सेंट सैलरी। क्यों बताएं क्यों? एब्सेंट सैलरी क्योंकि वो वहाँ जाके माइनस हो रही होती है, क्योंकि प्रेजेंट सैलरी तो आपकी बेसिक पे है। आ रही बात समझ में आपको? जो बेसिक पे होगी वो आपकी प्रेजेंट सैलरी है। अब इधर आ जाएंगे, उसको उठाओ ना, कब उठेगा? पता नहीं कैसा बंदा है यार, उठा दे बेटा, चाय वाई लाएगा वो। पता नहीं कैसा बंदा है, उसकी वजह से आज मुझे इतने दूर जाके आ गए सर, आ गए। हाँ तो उठा दे यार, सर को हलवा दे दो, ये उसमें डाल के, ये वाला भी दे दो, ये वाला मिक्स करके, बोलना सर शहजाद नहीं। नेम ऑफ द स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत? सर आपके लिए हलवा लाया, आपके लिए लाया नहीं, मैं भी हलवा खा के आया। अरे आपके लिए लाया, थोड़ा सा खा लें। अच्छा ये दाल वाला खा लें। नहीं बस ये ज़रा सा चलो, आपके खाने में अभी हलवा ही खा के आया। अच्छा अच्छा, वो एक बच्चे ने फीस दे दी, इन्होंने भी दे दी, एक सुबह भी दी थी, उनको जमा करा दी। अच्छा ये हो गया बेटा। अब मैं आ जाता हूँ, नाम लिखता हूँ बच्चे का, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं पूरा नहीं आ रहा है। तो पूरा लाने के लिए इसको भी मैं क्या करता हूँ बेटा, डिलीट कर देता हूँ। ये अब बेटा इसको थोड़ा सा और कम कर लें, क्योंकि मुझे ना पूरा चाहिए। अब बेसिक सैलरी नहीं आ रही। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ये कितना है? ये 4 है ना, 3.5 कर देते हैं, क्योंकि मुझे P तो लिखना है। क्या लिखना है? P लिखना है, और 3.3 कर दूँ? चलो 3, अब सही है, अब सही। अब यहाँ पर आ जाएगा टोटल सैलरी एब्सेंट, सैलरी शॉर्टकट लिख देता हूँ, सैलरी एब्सेंट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप करना लाजमी होता है, आपको पता है, लेकिन इतना नहीं करना, इतना कर दो, ठीक है बेटा। अब ऊपर मैं तो अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लाइन गैप करके लिखते हैं। लेट सपोज इनका नाम लिख देता हूँ। क्या नाम है आपका? हमज़ा, मोहम्मद हमज़ा। तो हमने मोहम्मद हमज़ा लिख दिया। अब बीच में आपको पता है संडे भी आता है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको येलो कर देते हैं, फिर यहाँ क्लिक करते हैं, उसको येलो कर देते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, उसको येलो कर देते हैं। 4 होते हैं ना बेटा इसमें? ये अरे अभी मैंने ऐसे ही दे दिया, मैंने कैलेंडर नहीं देखा। अब मैं यहाँ पे P लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? अब P को यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो गौर से देखना, जाहिर सी बात है संडे को तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसको हटा देता हूँ। हाँ नंबर लिखेगा, इसका डेट से ताल्लुक भी नहीं है ना? कौन से नंबर? इसका ताल्लुक डेट से ताल्लुक ही नहीं है ना? 1 2 3 तो डेट ही तो लिखी है मैंने, डेट तो नहीं है, 120 ये डेट ही तो लिखी है बेटा। हाँ
ये पूरी एज इट इज़ आपको वो पंच वाला आजकल आ गया ना, वो निकाल के देता है, बस में यहाँ पे हम लोग उसमें फार्मूला लगा देते हैं। अरे हमारे पास जो शीट आती है ना पूरी निकली हुई आती है, बना बनी। पहले ज़माने में हम लोग बनाते थे इसको बाकायदा, रजिस्टर होता था, लोग साइन, फिर हम लोग इसमें एक्सेल में बना के उसको करते थे बाकायदा। अच्छा 1 2 3 4। अब बेसिकली पता है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बहुत जॉब्स हैं, लेकिन उनको स्किलफुल पर्सनस चाहिए लोगों को। मैं क्यों नहीं करता हूँ बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मॉर्निंग में ना 3 स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, विजिटिंग टीचर, आई बात समझें। फिर मैं एडटेक में भी पढ़ा रहा हूँ, अरीना में भी पढ़ा रहा हूँ, SDC यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या टाइम बचेगा। ठीक है, अब आप लोग माशाल्लाह करके निकल रहे हैं ना, जैसे जैसे करके निकल रहे हैं। अब आप लोग ना अपनी एक प्रोफाइल बनाएं अच्छी, इंडीड पे, इंडीड जानते हैं, इंडीड पे rosie.pk पे अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी ना, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, तो फिर क्या होगा बेटा, आपकी बहुत वैल्यू है इसकी। ये कोर्स करने के बाद तो आपकी बहुत वैल्यू है। और आप बस ये बोलिएगा कि अगर वो आपसे पूछे ना एक्सपीरियंस, बोलिएगा जी मैं एक्सपीरियंस हासिल करके आया हूँ वहाँ से इंस्टीट्यूट से, ये आप काम दे दें मैं काम करके तैयार। ये नहीं बोलिएगा आई हैव नो एक्सपीरियंस, कभी भी नो करना वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आई बात समझना है। क्योंकि इस वक्त जो है ना बेसिकली टैक्सेशन के हवाले से हो गया, आगे जाके टैक्सेशन में मैं आपको करवाऊँगा, तो इसकी बहुत डिमांड है। जैसे ये काम कर रही है बच्ची, अभी आप काम कर रही है, छोड़ दिया, अब अकाउंट्स का कर रही है ना, तो बेटा आप कितने लोगों को देखती हैं? असल में ऐसा होता है, हमारी ब्रांच में जमा होता है 14 ब्रांच में, तो किस चीज़ का काम है? महारोज है ना, महारोज मेरे कॉलेज, हाँ हाँ, इनका हेड ऑफिस है। ओह माशाल्लाह, ये आगे ना, हाँ इनका हेड ऑफिस नहीं है, ब्रांच भी और हेड ऑफिस भी, तो वहाँ हम उनको देखने होते हैं। तो तमाम मतलब अब हर ब्रांच का अलग अलग स्टाफ, ज़्यादातर एक्सेल यूज होता है। हाँ एक्सेल यूज मैनुअल चलता है, कंप्यूटराइज नहीं, वो लोग आपको पता नहीं करते, हाँ, तो ज़्यादातर टेंडर ये सैलरी शीट है, सब मैनुअल चलती है। और कितने स्टाफ लड़कियाँ काम करती हैं आपको पता है? मारूज की इस ब्रांच में 10 लड़कियाँ होंगी, उधर 15 लड़कियाँ, हैदराबाद में भी है, हैदराबाद में भी है, एक इंस्टीट्यूट है हमारा, उसकी सारी डिटेल्स रखते हैं। तो अगर ये इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर ये सॉफ्टवेयर आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनके कितने फ़ायदे हैं आपको, ये हेड बन सकती हैं वहाँ की। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का पोजीशन चेंज होती है। अच्छा भाई 4 संडे आ गए, अब भाई ये ज़्यादा आप तो हमेशा तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एक दिन एब्सेंट भी होंगे, ये एब्सेंट हो गए, ये एब्सेंट हो गए, सॉरी ये, और एक और एब्सेंट कर देता हूँ मैं हमजा को, 3 एब्सेंट कर दिया मैंने हमजा को। ये मैंने क्यों नहीं डाला बताओ? क्योंकि काउंट तो होंगे ना, ये संडे संडे ना प्रेजेंट में आता है ना एब्सेंट में आता है। अब इजिकल टू बेटा यहाँ फार्मूला लगाना है काउंट इफ का, क्योंकि वो पी कैलकुलेट करेगा, तो इजिकल्स टू काउंट इफ, काउंट इफ क्या किया बेटा, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन की, काउंट इफ ब्रैकेट। अब ये रेंज ले लेंगे, रेंज में ये पूरा ले लेंगे, यार चाहे तो पिला दो हमजा, और ये चाहे तो पिला दो, और ये सारा जो है ना उसको दे देना, वो खा लेगा, उसको भूख लगी होगी। कौन? गुलाम। बोला सर ने दिया है कि खा लो तुम, मैं दे देता हूँ उसको। बोले यार खोल के ज़रा दे देना बेटा, डब्बा मुझे दे देना। और ये देखो यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर, 23 आप प्रेजेंट हुए, गिन लीजिएगा। फिर इसी तरीके से एब्सेंट इजिकल्स टू काउंट इफ़, और एक चीज़ मैंने नहीं लिखी सबसे इम्पॉर्टेंट, काउंट इफ। अब मैं रेंज ले लूँगा, अभी पहली वाली ले रहा हूँ, वो कंप्यूटर खुद लेता है आगे वाली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब एब्सेंट ए, फिर ब्रैकेट बंद कर दी। याद रखिएगा एब्सेंट और प्रेजेंट आपने इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। ये आ गया 3। अब ये बड़ी मेन चीज़ है, एब्सेंट के हिसाब से हम सैलरी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक हेडिंग आनी चाहिए थी बेसिक पे की, तो इंसर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया भाई, यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ इसको, हाँ बस सही है। यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक पे। हर बंदे की ना आपने यहाँ एंट्री करनी, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग क्या होती है बेटा, बेसिक पे होती है 60,000। अब बेटा इसकी 60,000 है, तो हम इसके एब्सेंट अमाउंट निकालने का एक फार्मूला होता है, इजिकल्स टू बेसिक पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। हर महीने का अलग अलग डेज होते हैं, आपको पता है, मैं वहाँ जाके चेंज किया करता था। तो ये अभी कौन सा महीना है? 29 का, क्योंकि ये 4 से 4 साल बाद आया ना, उसके बाद 30 का आएगा, फिर